हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग देखेंगे वन लाइनर प्रश्नों की चौथी सीरीज। इससे पहले भी मैंने वन लाइनर प्रश्नों की 3 वीडियो बना चुकी हूँ, जिसको जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ये है उसकी चौथी वीडियो। इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी लगातार हमें कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं उन प्रश्नों को। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। ये कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो मैथिली शरण गुप्त से संबंधित और भी चीज़ें हम जान लें, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि भी कहते हैं और जो इनका प्रिय छंद है वो है हरि गीतिका। क्योंकि ये बात प्रश्न कई बार पूछा गया है तुम कि मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है, तो वो है हरि गीतिका। ठीक है, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखेंगे इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी प्रसिद्ध रचना है साकेत, पंचवटी, नहुष, यशोधरा, विष्णुप्रिया, रत्नावली। ये इनकी सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखिए, एक प्रश्न के साथ आपके कितने सारे प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। आप इनको कहीं ना कहीं लिख लें, जिससे आपको परीक्षा में रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। वापसी किस विधा की रचना है? तो वापसी जो है वो कहानी कहानी है जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी। अब आप सोचेंगे इस कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी की जो लेखिका है वो है उषा प्रियमदा। ये कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो वापसी कहानी 1960 में, इसकी लेखिका है उषा प्रियमदा। यह कहानी एक पिता जो कि रेलवे की नौकरी कर रहे होते हैं, वो अपनी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद जब वो घर में आते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उस पर यह आधारित कहानी है। यह कहानी वृद्ध विमर्श पे लिखी गई कहानी है, काफ़ी मार्मिक कहानी है। इस कहानी को आप जरूर एक बार पढ़ के देखिएगा। आगे हम देखेंगे विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की जो पदावली है उसकी भाषा है मैथिली भाषा। विद्यापति की एक और रचना है कीर्तिलता, जो कि भृंग भृंगी संवाद में लिखी गई है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद बरदाई माने जाते हैं। वीरों का बसंत कैसा हो, बसंत कविता के लेखिका कौन है? तो इसकी जो रचयिता है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब सुभद्रा कुमारी चौहान की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि बिखरी मोती, गौरी, त्रिधारा, झांसी की रानी, ये सब प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखेंगे व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण सहयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक देखने को मिलता है? तो वो आज्ञे में सबसे अधिक देखने को हमें मिलता है। ठीक है, आज्ञे की एक काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि इनकी एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। और इनकी जो पहली कृति है वो है हरी घास पर क्षण भर। वहीं जो कहानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है वो है रोज, जिसका दूसरा नाम है गैंग्रीन। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रोज कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो रोज कहानी का दूसरा नाम है गैंग्रीन। गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है जिसके लिए आदमी को अपना जिस अंग के हिस्से में गैंग्रीन रोग हो जाता है उस अंग के हिस्से को काट देना पड़ता है। इस कहानी में काफ़ी मार्मिक तथ्यों का चित्रण किया गया है। इस कहानी को आप जरूर से एक बार पढ़िएगा। वही दूसरी कहानी है इनकी शरणदाता। आगे हम देखेंगे शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त। और दूसरी है रचना शिव बावनी के रचनाकार कौन है? तो इसकी रचना है भूषण। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो शेष कादंबरी की जो रचना है वो है अलका शरावगी। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा जो है वो है कमायनी की नायिका। कमायनी कब लिखा गया था? तो कमायनी 1936 में लिखा गया था। इसमें कुल सर्ग कितने हैं? तो कमायनी में 15 सर्ग है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और जो जयशंकर प्रसाद हैं, जो कमानी के लेखक हैं, वो छायावादी कवि हैं। इनका जो प्रमुख रस है वो है श्रृंगार रस, आंगिक रस, शांत रस की ये प्रमुख लेखक हैं। इनके रचनाओं में हमको इन रसों का चित्रण देखने को ज़रूर मिल जाता है। आगे देखेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई?
तो टोटल 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त हुई। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ठीक है, संविधान के संशोधन द्वारा 2003 में इन भाषाओं को जोड़ा गया था। और आप सोचिए कि किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 92वें संशोधन द्वारा 2003 में इन 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राज्य भाषा है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल की और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना होगा कि धूमिल का पूरा नाम क्या है। तो धूमिल का जो पूरा नाम है वो है सुदामा पांडे। आगे हम देखेंगे कि धूमिल की जो रचनाएं हैं ये समकालीन कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ था। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब इनकी रचनाएं हैं। कल सुनना मुझे पे इनको मरणों उपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। देख रहे हैं आपके एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 40वां जो है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो ये तेलुगु है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। आगे हम देखेंगे, सखी वे मुझसे कह कर जाते इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के जो रचयिता है वो हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो मैं आपको बता देती हूँ। इनका जन्म हुआ था चीरगांव में। कहाँ? चीरगांव में। ठीक है, वही इनके भाई जो है उनका नाम है सियाराम शरण गुप्त। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आपको कुछ रचनाएं की प्रसिद्ध बता देती हूँ, जैसे कि इनकी प्रसिद्ध रचना है कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी। ये इनकी काफ़ी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किसी ग्रंथ में देव बड़े और बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो मिश्र बंधु ने अपने हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ में इस विवाद को बढ़ावा दिया था। आगे देखेंगे, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखेंगे कि इनकी सुंदर परम किशोर, वय क्रम चंचल नयन विलास, कर मुरली, सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाला। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सूरदास की। सूरदास की अन्य भी महत्वपूर्ण रचना है, जैसे सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के और भी उपन्यास है, जैसे बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, नच्चो बहुत गोपाला, खंजर नयन। इनके काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे देखेंगे सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य जो हैं वो हैं कृष्ण भक्ति कवि थे, पुष्ट मार्गी के प्रेरणा थे ये। इनके 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। वहीं हम अब आगे देखेंगे अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो उसके हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत अपभ्रंश भाषा के महाकवि हैं। इनकी जो 2 रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध है वो हैं महापुराण और दूसरी है जस हर चरियु। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटा वीडियो प्रश्नों की श्रृंखला का काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू।